बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मैं आपसे सवाल करूं, इससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल का बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये बयान मेरे दर्शक भी सुन लेंगे, आप भी सुन लेंगी, आपने सुना है दिन भर, लेकिन यहीं से मेरे सवाल बढ़ेंगे। तो पहले अरविंद केजरीवाल का ये बयान मैं आपको सुनाता हूँ। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मास्टर अरविंद केजरीवाल, 3 बातें। एक, चुनाव बस कुछ एक महीनों पर ही है, दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो जाएंगे। दूसरा कि अब मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। तीसरा ये कि जनता ही तय करेगी कि मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनना है या नहीं। यानी कि दिल्ली में चुनाव के लिहाज से अरविंद केजरीवाल ने अपनी बड़ी तैयारी की और बड़ा तुरुप का खेला है। सवाल ये है कि आप इसको कैसे देख रही हैं? इसमें 3 पहलू हैं। सबसे पहले तो इस देश की विभिन्न कचहरियों ने, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, उन्होंने बार बार ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, क्योंकि वो शराब घोटाले के किंग पिन है। हाल ही में जिस ऑर्डर से इन्हें बेल मिली है, उसमें भी इनकी स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम के दफ्तर जा सके या सीएम की भूमिका निभाते हुए किसी भी फाइल पर साइन कर सके। ऐसा लग रहा है जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की व्यवस्था पर आज नैतिकता का आवरण पहनाने का ढोंग रचा है। ये एक राजनीतिक स्वांग है। ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इन्हें संकेत दिया था, लेकिन तब तो इन्होंने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म देने का चयन करा सत्ता के मोह में। रही बात जनता की अदालत की, तो मैं याद कराना चाहूंगी और बड़ी विनम्रता से याद कराना चाहूंगी कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी का ही कैंपेन था, जेल का जवाब वोट। दिल्ली की जनता ने बहुत समझदारी से वर्डिक्ट पहले ही दे दिया। दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे उन्होंने कमल खिलाया है। दिल्ली की जनता ने वर्डिक्ट अरविंद केजरीवाल जी के विरोध में दिया है। अच्छा, देखिए, दिल्ली की जनता जानती है कि बिजली, पानी, सड़क, सीवेज, ड्रेनेज जैसी ये जो मूल सुविधाएं हैं, ये केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली में 1 दशक से सत्ता भोगी है, पर दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं करा। ठीक। मैं वापस, मेरा सवाल ये है कि आपके सारे आरोप ठीक, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो ठीक से नहीं निभा रहे हैं, मैंने मान लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ही हमने पहले इस्तीफा नहीं दिया, हमने अब इस्तीफा दिया। अगर हमने पहले इस्तीफा दिया होता तो देश में बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे हेमंत सोरेन हों या विजयन साहब हों या ममता बनर्जी हों, जो गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं, उन सबको केंद्र की सरकार जेल में डाल देती, उनकी सरकारें गिरा देती। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने उस दौरान इस्तीफा नहीं दिया। अब हम चैलेंज दे रहे हैं, अब हम इस्तीफा दे रहे हैं। एक तो चोरी और फिर सीना चोरी। देखिए,
इन्होंने ये जो हट थी इनकी और बहुत उद्दंडता से जो ये सीएम की कुर्सी को जकड़े हुए थे, उसके कारण दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को इन्होंने जन्म दिया था। तो इनके तो मुख पे, श्रीमुख पे ये बात सूट ही नहीं करती जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया। आपको याद होगा जब भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं थी तो भी जयललिता जी, शिबू सोरेन जी, लालू प्रसाद यादव जी, मधु कोंडा जी, ये सारे लोग जब स्कैम्स में लिप्त होकर इनको जब अरेस्ट करा गया तो उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। केजरीवाल जी अकेले मुख्यमंत्री थे जिनकी आत्मा ने उन्हें कचोटा नहीं और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और अभी भी मैं पूछना चाहती हूँ, आज तो इस्तीफे का दावा करा है, 48 घंटे की मोहलत इन्हें क्यों चाहिए? क्या सत्ता के मोह के कारण इनके राजनीतिक दल में किसी प्रकार का दंगल चल रहा है? ये सवाल भी आपसे पूछूंगा, मैं ये सवाल भी आपसे पूछूंगा, लेकिन आप यह तो माने कि अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल अपने ऊपर जितने भी हमले थे या जिस तरीके से संदेह के दायरे में खड़े थे, आप कहेंगे कि देखिए कुर्सी से चिपका हुआ मुख्यमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ये आदमी न दफ्तर जा सकता है न फाइल पे साइन कर सकता है, उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये जो इनके मकान है 46 करोड़ का जो बार बार आप दिखाती थी, अब वो भी छोड़ेंगे तो एटलीस्ट हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में लड़ने के लिए और हमलावर रहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी खातिर गुंजाइश तो पैदा कर ही ली है ना? कतई नहीं, कतई नहीं। एक तो वो मास्टर ऑफ यू टर्न है, 48 घंटे के बाद पता चलेगा कि वाकई वो इस्तीफा देने वाले भी है या नहीं। मैंने कहा ना, ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था यदि इस निर्णय का आधार नैतिकता थी, लेकिन ये नहीं है। ये तो अपनी बेल कंडीशन की विवशता की झेप पर नैतिकता का आवरण डाल रहे हैं और इसीलिए एक राजनीतिक ढोंग ये रच रहे हैं। ठीक, मैं मान लेता हूं आपकी बात की वो नैतिकता का आवरण उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया है, लेकिन वो एक बात कहते हैं, मैं कट्टर ईमानदार, ना झुकेंगे ना रुकेंगे ना बिकेंगे, और अगर बीजेपी को तनिक भी मुगालता है तो चुनाव नवंबर में करवा लीजिए। जी नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो भी जानती है कि अगर वो नवंबर में चुनाव चाहते तो बड़ा टाइमिंग देख लीजिए जब उन्होंने चूज करा है ये नैतिकता का आवरण ओढ़कर राजनीतिक स्वांग रचने के लिए। और एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, यदि नवंबर में वो चुनाव चाहते हैं तो अकेले केजरीवाल जी क्यों, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और असेंबली को डिसॉल्व करने का आह्वान करें। ठीक है, अभी आतिशी आती हैं तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं, लेकिन एक बात है, अभी आपने कहा कि वो ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इस्तीफा देंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि इस्तीफा देंगे। तो अब भी जब ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर दिया कि 2 दिनों के बाद इस्तीफा देंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक नया चेहरा होगा, आप भरोसा नहीं कर रही हैं? देखिए, उनका जो इतिहास रहा है ना, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके कारण किसी भी प्रकार का मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी स्टेटमेंट में। और इसीलिए मैंने कहा ना, मास्टर ऑफ यू टर्न है। ये तो समय ही बताएगा कि 48 घंटे के बाद वो इसी निर्णय पर टिके रहते या नहीं, क्योंकि आमतौर पर उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। देखिए, उनका जो इतिहास रहा है ना, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है। बांसुरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं रोकना